श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधारासेश्वरी रासवासिनी रसिकेश्वरी कृष्ण प्राणाधिका कृष्ण प्रिया कृष्ण स्वरूपिणी कृष्ण वामांग संभूता परमानंद रूपिणी कृष्णा वृंदावने वृंदावन विनोदिनी चंद्रावली चंद्रकांता शरच्चंद्र प्रभानना नामान्यतानि साराणि तेषामभ्यन्तराणि च। नमो देव्यै महादेव्यै सुरम्भ्यै च नमो नमः। गवाम्बीजस्वरूपायै नमस्ते जगदम्बिके। नमो राधाप्रियायै च पद्मांशायै नमो नमः। नमः कृष्णप्रियायै च गवामात्रे नमो नमः। ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानीं सहितं नमामि। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु
सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। श्रीरामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि श्रीरामचंद्र चरणौ वचसा गृह्णामि श्रीरामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि श्रीरामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि बोल। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय सब भक्तन की जय भक्त और भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। पवन सुत हनुमान की जय। आइए कुछ देर हम कीर्तन करें और इस बार सभी लोग भगवान नाम का संकीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गाइए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे श्याम। आज श्रीमद् भागवत कथा के पंचम दिवस में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। कल हमने भगवान का जन्मोत्सव मनाया और हम सब जानते हैं कि भगवान का जन्म किस उद्देश्य से होता है। भगवत गीता में क्या लिखा है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और दूसरा श्लोक क्या है? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात कहते हैं भगवान की हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का प्रादुर्भाव होने लगता है, तब तब मैं शरीर ग्रहण करता हूँ। वैसे तो वो भगवान निर्गुण है, निराकार है, अर्थात उनका कोई भी आकार नहीं है, लेकिन वो अपनी माया शक्ति को धारण करके शरीर रूप से प्रकट होते हैं। क्यों? परित्राणाय साधूनाम, साधुओं की रक्षा करने के लिए। केवल इतना ही नहीं, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का नाश करने के लिए। क्यों? क्योंकि जब तक दुष्टों का नाश नहीं होगा तब तक साधुओं की रक्षा असंभव है। कल हमने क्या देखा कि ये कंस जो है और कंस के साथी जितने भी हैं असुर, सब उसके साथी असुर ही हैं। है तो वो भोजवंश का, लेकिन उसके साथी कौन है? असुर, राक्षस लोग, जो उसके मंत्री, सलाहकार, सेनापति बने हुए हैं। तो कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत। इसलिए बहुत ध्यान देना चाहिए कि हम संग किसका कर रहे हैं। क्योंकि कभी कभी जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं उनके अंदर भी धर्म का थोड़ा सा प्रादुर्भाव हो जाता है, लेकिन उनका संग जो है वो उनको फिर ले डुबो देता है। कल हमने जाना था कि जब वसुदेव जी अपने पुत्र कृष्ण को गोकुल में छोड़ के आए और महामाया को लेके आए, तो महामाया को समझा कंस ने कि यही मेरा विनाश करेगी। तो जैसे वो जमीन पे पटकता है, देवी भगवती प्रकट हो जाती है, कहती है रे मूर्ख, तू मेरा क्या हानि करेगा? तुझे मारने वाला तो कहीं और जन्म ले चुका है। तो देखिए माँ भगवती का स्पर्श, कैसे भी कंस बहुत दुष्ट है, लेकिन उसने जाने अनजाने में किनका स्पर्श कर लिया? माँ भगवती का। हाँ, उनके गोदी में कौन थी? माँ साक्षात जगदम्बा। और देवकी के गर्भ में कौन है? साक्षात परब्रह्म श्री कृष्ण। तो देवकी के गर्भ को देखने के कारण और माँ भगवती के स्पर्श के कारण उसकी बुद्धि थोड़ी देर के लिए शुद्ध हो गई। तो जब उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई तो वो अपनी बहन देवकी से कहता है, अहो भगिन्यहो भाम मया वाम्बत पापमना पुरुषाद इवापत्यम बहवो हिंसितः सुतः।
कंस कहता है कि हे मेरी प्यारी बहन, हे मेरे प्यारे बहनों, हाय हाय मैं कितना बड़ा पापी हूँ। देखिए ये भगवती माँ दुर्गा के स्पर्श का इतना फल था कि कंस के अंदर सद्बुद्धि आ गई थोड़ी देर के लिए। कहता है मैं कितना बड़ा पापी हूँ कि अपने हाथों आप तुम्हारे सारे बेटों को मार डाला। तुम्हारा कोई दोष नहीं था, तुम्हारे 6 बेटों को मार डाला और 7वां तो तुम्हारा गर्भ डर के मारे गर्भपात हो गया। और ये 8वां अर्थात मेरा शत्रु कोई और है, और मैं जाने अनजाने में उस आकाशवाणी की बात सुन के उसके व्यर्थ बातों में आ गया, तुम्हारे बच्चों को मार डाला। हे बहन मैं तो बहुत बड़ा पापी हूँ कि छोटे छोटे शिशु, नवजात शिशु को मैं मार डाला। देखिए कंस के अंदर सद्बुद्धि आ गई। तब उसने क्या किया, उसने कहा कि मेरे से बहुत बड़ा पाप ये हुआ कि गर्भवती अवस्था में मैंने तुम्हें जेल में डाल दिया अपने स्वार्थ के कारण। तो इसलिए आज से आप दोनों स्वतंत्र हो। अपने हाथ से उसने जेल का दरवाजा खोला और पुनः देवकी वसुदेव को कारागार से मुक्ति दे दी। अब देखिए यही कुसंग का प्रभाव, बारंबार ध्यान देना चाहिए कि संग हमारा कैसा है। अगर हम जिस संग में जी रहे हम वैसे ही बन जाएंगे। और उसके बाद कहा जाता है कि अधर्मम धर्मम इति या मन्यते तस्य बुद्धि तामसी, गीता में है कि जो व्यक्ति अधर्म को धर्म समझने लगता है, कर रहा तो वो अधर्म है, उसको भी पता है, अंदर से पता है, हर व्यक्ति के अंदर वो पवित्र आत्मा बैठी है, उसे पता है कि वो अधर्म कर रहा है, लेकिन वो धर्म का स्वरूप पहन लेता है। तो अब क्या होता है, कंस जैसे ही देवकी वसुदेव को छोड़ देता है तो उसके कुछ सलाहकार मंत्री लोग हैं, वो क्या कहते हैं, आकर्ण्य भर्तुर्गदितम तमोचर्देव शत्रवः देवान् प्रतिकृता मर्षा दैतेया नाति कोविदः। अब वो राक्षस लोग सलाहकार बन गए। क्या कह रहे हैं, हे भोजराज अगर ऐसी बात है तो आपको अब इस नगर में जितने भी बच्चे हैं सबको मरवा डालना चाहिए। यहाँ तक कि आपके क्षेत्र में गोकुल वृंदावन जो भी आता है सभी बच्चों को, एक एक नवजात शिशु को जाके मरवा डालिए। और हाँ, देवकी वसुदेव को छोड़िए नहीं, क्या पता कि उसके गर्भ में फिर से भगवान प्रकट हो जाए। देखिए बुद्धि, अभी उसकी बुद्धि थोड़ी सी जो सात्विक हुई है वो कुसंग में फिर बिगड़ गई। और राक्षस लोग क्या कहते हैं कि देवताओं का जड़ है विष्णु, और विष्णु कहाँ बसता है, सनातन धर्म में। आपको पता है सनातन धर्म क्या है? हम सब तो कहते हैं कि सनातन धर्म, लेकिन सनातन धर्म है क्या? सनातन धर्म एक शाखा है, लेकिन उसकी जड़ क्या है बताइए? सनातन धर्म एक पेड़ है, एक पौधा है जिसके तले हम सब, जिसकी छाया में है। हाँ, इसी के तले हम दुर्गा पूजा, रामनवमी, है ना, भगवती की आराधना करते हैं। लेकिन सनातन धर्म की जड़ क्या है? तो कहते हैं मूलम ही विष्णुर्देवानां यत्र धर्मः सनातनः तस्य च ब्रह्मो गो विप्रास्तपो यज्ञः स दक्षिणः। सनातन धर्म की जड़ वेद, गौ, ब्राह्मण, तपस्या और दक्षिणा सहित यज्ञ, ये 5 चीज सनातन धर्म की जड़ है। अगर सनातन धर्म को मिटाना है हे असुरराज, तो इन 5 को मिटाइए। किन किन को? वेद को मिटाइए, गौ को मिटा दीजिए, और जो ऋषि मुनि हैं उनको मिटा दीजिए, तपस्या जो कर रहे हैं उनकी तपस्या जाके भंग कर दीजिए, और यज्ञ तो बिल्कुल मत करो, जहाँ जहाँ यज्ञ होता देखिए वहाँ ध्वस्त कर दीजिए। और ये कलयुग में आप सब देख रहे हैं कि ये 5 जो मैंने आपके सामने अभी प्रस्तुत किया, मैं नहीं कह रही हूँ, ये भागवत शास्त्र कह रहे हैं, ये 5 जड़ हिले हुए हैं, है कि नहीं? आज आप में से कितने व्यक्ति हैं जो जानते हैं वेद क्या होता है? अच्छा, वेद कितने हैं कोई बताएगा? हमारे धर्म में मूल ग्रंथ हमारा है वेद। वेद कितना है? कितना? 4। बहुत सुंदर। कौन कौन सा? नाम बताइए।
वेद 4 हैं। अब देखिए हमारे सनातन धर्म का जड़ हिला हुआ है, धीरे धीरे मैं सब पे आऊंगी। वेद 4 है, बताइए कौन सा? विडंबना। देखिए जो हमारे सनातन धर्म का मूल ग्रंथ है, हम उसका नाम तक नहीं जानते, तो बताइए पढ़ेंगे क्या उसे, हम समझेंगे क्या उसे हम? धर्म के नाम पर केवल हमें मनोरंजन करना आता है। मैंने कहा ना, धर्म मनोरंजन नहीं है, धर्म मन को झकझोरता है। ये जो बच्चा मन है ना, उसको अनुशासन में लाता है। धर्म का काम ये है। अगर सोचिए धर्म भी मनोरंजन बन जाए तो कितनी विडंबना है। वो जो क्लब में लोग अश्लीलता परोसते हैं, वो धर्म में भी परोसा जाएगा, और परोसा जा रहा है। और उसे ही हम धर्म का नकाब पहना देते हैं। हाँ, तो वेद कितने हैं? 4। मेरे साथ कहिएगा, ऋग्वेद, बोलिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, चौथा अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। अपने आप को सनातन धर्मी कहते हैं ना, तो कोई आपसे पूछे वेद कितने हैं, तो 4 के साथ उसका नाम भी बताना सीखिए। ऋग, यजु, साम, अथर्व, ये हमारे 4 वेद हैं। और इन्हीं वेद उपनिषदों का मूल भागवत तत्व में, श्रीमद् भागवतम में दे रखा है। अब फिर से गौ माता आ गई। अब मुझे ये बताइए, भागवत कथा ही पूर्ण गौ के लिए है, तो मैं गौ की चर्चा नहीं करूं तो किसकी चर्चा करूं? अगर आप कभी भागवत पढ़िएगा, श्रीमद् भागवतम कभी पढ़िएगा ना, तो हर पग पे, अभी देखिए कृष्ण गैया चराने जाएंगे। कृष्ण माता से जिद करते हैं कि मुझे गैया चराने जाना है। कौन बच्चा है जो कहेगा मुझे गौ सेवा करना है? तो गौ की भी हानि आप देख ही रहे हैं। कोई गौ चर्चा करे तो लोग उससे उदासीन हो जाते हैं, मुंह फेर लेते हैं, अरे क्या इनको हमेशा गौ की ही पड़ी हुई है। बताइए, स्वयं सनातन धर्मियों के हम गौ की उपेक्षा कर रहे हैं। कैसे कह सकते हैं हम धर्म के पुरोधा हैं, हम धर्म आयोजक हैं? हम कैसे कह सकते हैं जब स्वयं हम अधर्म पे तुले हुए हैं? तो गौ, उसकी हानि हो रही है। ऋषि जो सचमुच जो संत हैं, ऋषि हैं, जो आपके समक्ष अच्छी बातें देना चाह रहे हैं, उनकी बातें सुनने के लिए हम तैयार नहीं हैं। बोरिंग लगता है। क्या सुना रहेंगे? धर्म की बातें सुनने के लिए तैयार नहीं है। बस मनोरंजन, धर्म के नाम पे हमें जितना मनोरंजन मिल जाए वो उसके लिए खूब सब तैयार होंगे, लेकिन धर्म की बातें सुनने के लिए सचमुच जो धर्म है, और धर्म क्या है? आत्मज्ञान, आत्म अवलोकन। कभी स्वयं अपना अवलोकन हम करने बैठे, कर क्या रहे हैं, करना क्या चाहिए, दोनों में अंतर है ना। कर क्या रहे हैं और करना क्या चाहिए। मुक्ति हम सब चाहते हैं, लेकिन उस मुक्ति के लिए प्रयास नहीं करते, तो कैसे मुक्ति मिलेगी? कैसे वो भगवान का प्रेम हमें मिलेगा? तो यहाँ पर ऋषि मुनियों की उपेक्षा ये अभी हो रहा है। तपस्या, कहीं भी तप देखने मात्र को नहीं है। कहीं भी आप किसी को देख रहे हैं कि कोई तप कर रहे हैं? नहीं। तपस्या कहीं भी किसी भी घर में देखने को नहीं मिलेगा। और यज्ञ तो पूछो ही मत। स्वाहा स्वधा की ध्वनि विरले कभी कभी आपको सुनने को मिलेगा। अभी दुर्गा पूजा होता है तो दुर्गा पूजा के अंतिम दिन थोड़ा सा हवन कर दिया, स्वाहा स्वाहा, वो भी शॉर्टकट हवन। आजकल पूजा भी इतना शॉर्टकट लोग करते हैं कि पूजा से भी मन ऊबने लग गया है। चाहते हैं कि 2 घंटे की पूजा को आधा घंटा में बना दें। सुबह हम उठेंगे कितने बजे? 8 बजे। दंत धावन करते करते कितना बज जाता है? 10। ये कपड़ा लत्ता, दिस दैट, वो और पूजा हमारी कितने बजे होती है? 11 बजे। ये कोई समय है पूजा करने का? आपको पता है देवी देवता कब जागृत होते हैं? ब्रह्म मुहूर्त में। और ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या है बताइए ना? ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या है? 3 से माना जाता है। 3 से 5 का वेला ब्रह्म मुहूर्त का समय माना जाता है। और गारंटी है कि 5 बजे के बाद ही सभी सनातनी उठते होंगे। ये गारंटी के साथ मैं, विरले कोई होंगे
जो 4-5 बजे उठते होंगे, ठीक है। एक अलग बात होगी कि 2 बजे रात हो गई, 2 बजे हम सोए तो ठीक है, तब 6-7 बजे उठिए। लेकिन हम रूटीन बना चुके हैं कि हमें 7 बजे से पहले उठना ही नहीं है। तो वो देवी देवता तो चले जाते हैं, जिस समय आपको उनकी उपासना करनी चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए, वो तो उस समय चले जाते हैं। और उनके जाने के बाद हम उठते हैं। फिर अकलवेरा में, जिसको हम अकलवेरा कहते हैं, अकलवेरा पता है कौन सा होता है? 12 बजे से लेकर 4 बजे तक का समय अकलवेरा होता है, और सभी लोग इसी समय पूजा करते हैं। तो वो पूजा देवता नहीं ग्रहण करते हैं, वो पूजा राक्षस ग्रहण करते हैं। पता है आपको, हर समय का मुहूर्त बना हुआ है। अगर आप अकलवेरा में पूजा कर रहे हैं तो वो पूजा भगवती नहीं ग्रहण करेंगी, राक्षस ग्रहण करेंगे। इसलिए समय का बहुत महत्व है, मुहूर्त का अपने। इसलिए हम लोग कहते हैं ना 8 पहर, तो 8 पहर में जानिए कि किस समय किस देव का पूजन करना चाहिए। नहीं तो फिर पता चले कर रहे हैं देवता की पूजा हो रही, इसलिए हमारी बुद्धि भी असुरत्व वाली हो रही है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अब इस प्रकार सभी असुर कहते हैं उनको, तस्मा सर्वात्मना राजन ब्राह्मणान ब्रह्मवादिनः तपस्विनो यज्ञशीलान गाश्च हन्मोह विर्दुघा। इसलिए हे भोजराज, ये जो भी ऋषि हैं, तपस्वी हैं, याज्ञिक हैं, और इनके लिए जो एकमात्र साधन गौ है, क्योंकि गाय से ही शुद्ध घी मिलने वाला है, गाय से ही गोबर मिलने वाला है, समिधा मिलने वाला है, तो गाय को ही नष्ट कर दो। तो उसी समय से प्रहार होने लगा सनातन धर्म पे। और अब ऐसा हो चुका है कि जो स्वयं सनातन धर्मी हैं वो भी अपने धर्म से दूर भाग गए हैं। धर्म का स्वरूप ही हमने चेंज कर दिया है। इसलिए बहुत आवश्यक है, अगर सच में चाहते हैं कि जब हमारी मृत्यु हो हम भगवान को क्या जवाब देंगे। सोचिए ना, मृत्यु के बाद तो हिसाब होगा, बराबर हिसाब होगा। जब तेरा परलोक में होगा हिसाब, क्या कहोगे उस समय में ओ जनाब। क्या कहेंगे सोचिए जरा। सब कुछ लिखा जा रहा है, चित्रकेतु जी के खाते में सब कुछ लिखा जा रहा है। क्या जवाब देंगे हम, क्या उत्तर देंगे कि हम धर्म के आडंबर में सबसे बड़ा अधर्म कर रहे थे। इसलिए बहुत आवश्यक है कि अपने धर्म को समझें। कथा में जिन व्यक्ति का मन लग गया, सत्संग में यदि आपका मन लग रहा है, तो समझिए कि आप अपने जीवन के बारे में जागरूक हैं। आप मृत्यु के पश्चात भी जागरूक होने के लिए आए हैं। आपको डर है कि जब मेरी मृत्यु होगी तो मैं क्या उत्तर दूंगा अपने प्रभु के सामने। ये अगर डर है तो अभी समझिए सत्संग में मन लग सकता है। और कथा में मन किनका नहीं लगता? जो कथा को एकमात्र साधन समझते मनोरंजन का। सच बता रही हूँ। अगर कथा में ये उद्देश्य है कि थोड़ा हम मन बहला लें, मन को अपना रंजन कर लें, थोड़ा नाच गाना हो जाए, ये हो जाए, मैंने क्या कहा, ये सब एक अंग है। कल ही मैंने कहा था, नृत्य हम क्यों करते हैं? मन को शांत करने के लिए, मन को उपद्रवी बनाने के लिए नृत्य नहीं करते हैं। लेकिन अगर वो मन और ज़्यादा उपद्रवी हो जाए तो उस साधन को भी छोड़ देना चाहिए। और ये बहुत समझिए, आप सब पर भगवत कृपा है। कहीं ना कहीं माता रानी, माँ जगदम्बा, आपने कुछ तो पुण्य का कर्म किया होगा जो आपका कथा में मन लग रहा है। नहीं तो कलयुग ऐसा प्रभावी है कि वो कथा की आड़ में चाहता है कि वहाँ भी घुस के क्या करें, वहाँ भी केवल मनोरंजन करें। इन लोगों को स्थिर बुद्धि ना होने दे, इन लोगों के समझ में ना आने दे कि असल में धर्म क्या है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि कथा में मन लग जाए। और वो कब लगता है? जब हमें जगत का रंग फीका लगने लगता है।
और जगत का रंग कब फीका लगने लगता है? जब एक बार ठाकुर जी का आप रूप निहार लेते हैं। कभी वृंदावन जाइए, राधा रमन को देखेंगे ना तो बस देखते रह जाएंगे। आपको राधा रमन की कथा पता है, वो कैसे प्रकट हुए हैं? श्री राधा रमन जी की कथा ऐसी है कि एक संत हुए हैं बहुत बड़े, वल्लभाचार्य। तो वहाँ उनके शालिग्राम भगवान थे। शालिग्राम समझते हैं ना, ऐसे। तो वो साक्षात प्रकट भगवान है राधा रमन। तो वो शालिग्राम थे, तो वो देखते थे कि सभी संत लोग अपने भगवान की छवि ले लेके उनका श्रृंगार करते हैं। उनके मन में बड़ा क्रंदन आया कि अरे मैं अपने ठाकुर जी का श्रृंगार नहीं कर पाता। बहुत बड़े भजनानंदी थे, बहुत बड़े तपस्वी थे वो। तो ठाकुर जी कहते ना, मैं भक्तों का दास हूँ। ठाकुर जी ने उनके मन की बात जान ली और उसी रात्रि में शालिग्राम में से राधा रमन प्रकट हुए। बोलिए राधा रमन भगवान की जय। और वो धीरे 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 बढ़ते जा रहे हैं। पहले इतने से थे, अब और बड़े और बड़े। और आप जब देखेंगे तो आप उनकी फ़ोटो देखिएगा, चित्र, तो पहले दुबले थे, अब धीरे धीरे ऐसे होते जा रहे हैं। तो ये है भगवान। लेकिन कहने का तात्पर्य कि मूर्ति तो हम सबके पास है, विग्रह तो हम सबके पास है। क्या हम उनमें अपने भगवान को प्रकट कर पाए हैं, या केवल बस मूर्ति रख के उनको एक साधन बनाए हैं? किसका? कंजप्शन का। कंजप्शन समझते हैं? क्या होता है कंजप्शन? भोग। जितना हम भोग, भगवान के पास भी जाते, भोग 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 भोग, कहती हे भगवान मुझे भोग का साधन दो, पुत्र दो, पुत्री दो, नौकरी दो, दुकान लगवा दो, पैसा दो, ये दो। संतों के पास जाते तो यही बस करने के लिए। कहाँ से प्रकट होंगे भगवान? उनको लग रहा है ये तो तुच्छ चीज़ों को मांग मांग के मुझे परेशान कर रहा है। और आपको पता है, हम जितने भोग के साधन मांगते उतनी हम प्रकृति की हानि कर रहे हैं। कैसे? आप जितना बच्चा मांगिएगा वो बच्चा उतना भोग भोगेगा। कपड़ा लेगा, जल लेगा, हवा लेगा, पानी लेगा, प्रकृति से संपूर्ण शोषण करेगा। जितना प्रकृति में संसाधन नहीं है उतनी ज़्यादा हम जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें और भोग चाहिए, और भोग चाहिए, और तृप्ति नहीं हो रही है। तो ये जो भोगासुर नाम का जो असुर है ना, वो मन के अंदर हमें देखिए बैठा नहीं है, हमें बिठा दिया गया है। और ये किसने बिठाया? जो धर्म के नाम पे पाखंड करते हैं। आपको कहते हैं आपको बच्चा चाहिए तो ये करो, आपको नौकरी चाहिए तो ये करो, आपको वो चाहिए। देखो गलत नहीं कर, लेकिन आपको भोग के प्रति वो ले क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आप भी उन्हीं को पसंद कर रहे हैं जो आपको भोग दिखाए। इसलिए जब भगवान से प्रेम हो जाता है ना, तो जगत का रंग हमें फीका लगने लगता है। इसलिए हमेशा ये गुनगुनाना चाहिए, क्या? जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी। करूं मैं प्यार किस किस से, करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। तो ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि भगवान से अगर हमारा रंग जुड़ गया तो धीरे धीरे जगत का रंग छूटने लगता है। और क्या कहते हैं आगे? नहीं चाहिए ये दुनिया के निराले रंग ढंग मुझको, नहीं चाहिए ये दुनिया के निराले रंग ढंग मुझको, निराले रंग ढंग मुझको। चले आओ मैं तेरे दर पे,
चले आयो तेरे दर पे, तेरा दरबार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा दीदार काफी है। तो वो तभी छूट सकता है जगत का रंग जब भगवान का रंग अंदर चढ़ेगा। और भगवान भी आप पर कृपा कब करेंगे? भगवान कब करते हैं हम पर कृपा? जब भगवान देखते हैं कि ये मेरे प्रकृति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा। भगवान की प्रिया कौन है? ये पृथ्वी माता। इसलिए जब जब पृथ्वी पे कष्ट आता है, दुख आता है, तो पृथ्वी माँ पुकार करती हैं और भगवान उनकी रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। इसलिए हमें ये समझना पड़ेगा। ये देखिए, निश्चित आप देखिए, जो भगवान का भक्त हो गया ना, जिसको भगवान से प्रेम हो गया ना, वो कभी भी किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता। सत्य है कि नहीं? कभी भी। प्राणी से तात्पर्य केवल मनुष्य मत समझिए, वो सभी प्राणी जो जड़ हैं और जो चेतन है। जड़ क्या है? जो जिसके अंदर चेतनता नहीं, जो चल नहीं सकता, जो बोल नहीं सकता, वो है जड़। और चेतन कौन है? जो जिसके अंदर सांस है लेकिन बोल नहीं सकता, जो पशु हैं। जल है। तो जितेंद्रिय अपने आप को भक्त बनाता है, तभी भगवान प्रसन्न होते हैं। क्योंकि भक्ति योग, गीता के भक्ति योग में लिखा है, सम शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः तुल्य निंदास्तितुर्मौनी संतुष्टो येन केनचित्। तो यहाँ पर भगवान क्या कहते हैं कि जो किसी भी प्रकार से संतुष्ट है, जिसको और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, इसकी लालसा नहीं है। बस कबीर जी की तरह क्या कहे, साधो इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जा रे साधो, साधु न भूखा जाए। तो यहाँ पर क्या कहते कि साधो इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, कि जिसमें मेरे पूरे परिवार का पोषण हो जाए। और साथ ही क्या कह रहे हैं, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। लेकिन कोई दरवाजे पे कोई गौ आ जाए, कोई कुत्ता आ जाए खाने के लिए, हम उसको हट 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 ऐसे फटकारते हैं कि नहीं? सच बताइए। सौभाग्य मनाइए कि भगवान पशु के रूप में, पक्षी के रूप में आपके घर के दरवाजे पे आपसे कुछ मांगने आए हैं, आपके दुकान पर आपसे कुछ मांगने, क्या वो पैसा मांगने आए हैं? किसी भी पशु को आप देखे हो, कुत्ता कहता है चलो 500 का नोट निकालो, दे दो, दाता की नाम पे दे दो, 1 रुपया दे दो, 2 रुपया दे दो। क्या कुत्ते को कभी 1-2 रुपया मांगते हुए देखा है आपने? गाय को देखा है? वो आपसे केवल क्या चाहती है? एक रोटी, बस एक रोटी का टुकड़ा। और हम वो नहीं देते। हम कहाँ देते हैं? कोई वेश बना के आ जाए एकदम बढ़िया से, कह दे अरे बच्चा अलख निरंजन दे, नहीं देंगे, नहीं देगा, देख लेना तेरा क्या अनिष्ट होगा। डर के मारे बाबा जी हाँ ले लीजिए ले लीजिए, क्या है। और वो बाबा जी नहीं रहता, वो कोई भी चोला पहन के आ जाता है और पीछे जाके क्या फूकेगा? गांजा, दारू, सिगरेट। कहाँ लगा रहे हैं? कहाँ आप दान कर रहे हैं? आपके पैसे के कारण वो व्यक्ति व्यभिचार कर रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि सबसे आसान चीज है हाथ फैलाना। तो दान भी सोच समझ के देना चाहिए, कहाँ हम कर रहे हैं। अगर आप मूक प्राणियों को, पशु पक्षी को देते हैं, कुत्ता आए तो कभी शनिवार मंगलवार को ये नियम बनाइए। कहा जाता है
कि शनि देव जो व्यक्ति कुत्ते को और बिल्लियों को शनिवार को करवाए रोटी तो उसे पुण्य फल प्राप्त होता है। ये सब क्यों बताया गया हमारे पुराणों में कि कम से कम ना प्रतिदिन तो एक दिन भी तो कम से कम निकालिए। हमारे यहाँ पंच महायज्ञ होता है, पता है कौन कौन सा? ये भी नहीं पता होगा। पंच महायज्ञ कोई बता सकते हैं नाम पंच महायज्ञ के? नहीं? सुनिए, पहला यज्ञ है मातृ पितृ यज्ञ, पितृ यज्ञ। पहला ब्रह्म यज्ञ मान के चलिए, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, अतिथि यज्ञ, बलि वैश्वदेव यज्ञ। बोलिए मेरे साथ, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, अतिथि यज्ञ, बलि वैश्वदेव यज्ञ। ये पंच महायज्ञ है। अच्छा, मैं थोड़ी एक बात पूछना चाह रही हूँ, कल पर्सनली है ये। हाँ, मेरी कथा किसी को बोरिंग करती है क्या? समझ में नहीं आ रहा कथा? सच्ची सच्ची बताइए, कथा समझ में आ रहा है यहाँ या नहीं? जिनको नहीं समझ में आ रहा है हाथ उठा दीजिए। आपको नहीं आ रहा समझ में? माता जी को नहीं आ रहा। अच्छा माता जी कोशिश कीजिए, क्योंकि क्या है ना, ये ज्ञान की बातें हैं और ज्ञान की बातें कब समझ में आएगी? जब समझ अज्ञानी बन के बैठेंगे। ज्ञानी बन के बैठेंगे तो नहीं समझ में आएगी। अधजल गगरी छलकत जाए। तो किन किन को समझ में आ रही है कथा और किन को बहुत अच्छा लग रहा है? किन किन को अच्छा लग रहा है? हाथ उठाइए, संकोच कर रहे हैं। नहीं, देखिए मेरी प्रसन्नता के लिए मत उठाइए कि अरे इनको बुरा न लग जाए। चलिए अच्छी बात है। इसका मैं देखिए, मैं तो कथा बिल्कुल गलत नहीं कह रही हूँ, क्योंकि जो है शास्त्र में वो मैं आपको बता रही हूँ। मैं ये देखना चाह रही थी कि अभी भी ज्ञान का छोटा सा बिंदु, छोटा सा रस क्या आपके अंदर है कि नहीं? हाँ, अगर ज्ञान का छोटा रस आपके अंदर है तो जरूर आपको कथा पसंद आएगी। और जो बिल्कुल अज्ञानी बन के बैठे हैं, जिनको ज्ञान से कोई मतलब ही नहीं है, सत्संग से कोई मतलब ही नहीं है, तो उनको तो सच में समझ में नहीं आएगी, या कहिए उनको समझना ही नहीं चाहेंगे वो व्यक्ति। तो पंच महायज्ञ होता है, उसमें ब्रह्म यज्ञ। सुबह उठिए, कम से कम 5 मिनट, नहीं तो गायत्री मंत्र का जप कीजिए। नहीं कर सकते हैं तो मैंने जो कहा द्वादश अक्षर, एकदम आंख बंद करके, उस समय की इधर उधर कुछ नहीं, 5 मिनट ओम 11 बार कम से कम जप कीजिए। एक बार करके देखेंगे कितना अच्छा लगता है। कभी ध्यान किया है आप लोगों ने आंख बंद करके? मेरे साथ ये मुद्रा बनाइए, बैठिए ठीक से। ये देखिए, मुख्य यजमान ही ठीक से नहीं बैठेंगे तो क्या होगा? हाँ, ऐसे मुद्रा बनाइए। इसको कौन सी मुद्रा कहते हैं? बोलिए ना। हाँ, ये कौन सी मुद्रा है? ज्ञान मुद्रा। कौन सी मुद्रा है? ज्ञान, ध्यान मुद्रा। कमर सीधी कीजिए, कमर सीधी। सबका कमर सीधा। जो कुर्सी पे बैठे हैं वो भी ऐसे मत बैठिए, सीधा। मैं बताती हूँ ध्यान की प्रक्रिया, कैसे ध्यान करते हैं। कमर सीधे करके बैठेंगे और इन दोनों हाथों को अपने घुटने पे रखिए। ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे रखा, आंखें बंद। सबको ये अपनी देखिए, जिनको सीखना है, जो सीखने आए हैं वो कीजिए, और जिनको नहीं सीखना है, बस सुनना है भजन, तो बस भजन अब 15-10 मिनट में स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, मैं आज बहुत जल्दी कथा विश्राम कर दूंगी। तो रख लिया? आपको नहीं करना? सीधे बैठिए, झुक के नहीं बैठेंगे, सीधे, एकदम सीधे, आंखें बंद। सभी अपनी आंखें बंद कीजिए, सभी। और अपने आपके पास 2 नेत्र नहीं है, त्रिनेत्र है। तो जो भावों के बीच में जो है ना, उसको हम कहते हैं भ्रिकुटियों के मध्य, जो जहाँ हम बिंदी लगाते हैं, जहाँ हम तिलक लगाते हैं, वहाँ ध्यान करने की कोशिश कीजिए। आपको क्या दिखाई देता है? और एक लंबा सांस लेंगे और कम से कम 11 बार ओम इसकी ध्वनि करेंगे। भूल जाइए आसपास क्या हो रहा है।
बस जहाँ आपका त्रिनेत्र है, बिंदी, वहाँ फोकस कीजिए, आपको कौन सा कलर दिख रहा है, रंग दिख रहा है। और साथ में करेंगे फिर लंबा श्वास लेते हुए उच्चारण करेंगे आंखें बंद। अपने आँखों के बीच में माँ दुर्गा भगवती के स्वरूप का जिन माँ का नेत्र खुलने वाला है, कल्पना कीजिए कि माँ भगवती का स्वरूप कैसा होगा। अब दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हुए अपनी आंखों पे लगाइए। धीरे से आंख खोलेंगे। कैसा लगा? मन शांत हुआ? अंदर तृप्ति मिली या बाहर देख के तृप्ति मिली? बताइए मुखी यजमान जी, किए आप? अच्छा लगा? हाँ, पक्का? तो ये बस ऊपर से ये ध्वनि आ रही थी, ये लोग ऊ सब कर रहे थे, है ना, क्योंकि इनका काम है, वो सजाएंगे। फिर भी देखिए इतनी ध्वनि में भी हमारा मन थोड़ा तृप्त महसूस हुआ, क्योंकि हम कौन हैं? हम आत्मा हैं। और अभी तक हम जो भी कर रहे हैं ना, वो मन को खुश करने के लिए कर रहे हैं। भारत तो आज़ाद हो गया 1947 में, लेकिन हम गुलाम हैं अभी तक अपने मन के। इसलिए बाहर जो दिखता है वो है मनोरंजन, और अंदर जो दिखता है वो है मनः तृप्ति। तृप्ति और रंजन में अंतर है। और तृप्ति किसको मिलती है? आत्मा को। जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन से कौन पुष्ट होता है? बोलिए ना, शरीर। क्यों भोजन करते हैं? शरीर को पुष्ट करने के लिए और मन को पुष्ट करने के लिए, मनोरंजन है। लेकिन हम जो हैं, ना हम शरीर हैं, ना हम मन है, तो हम कौन हैं? वही जो अभी ध्यान किए और जिसको वो तृप्ति मिली, वो है हम, आत्मा। तो आत्मा का एकमात्र भोजन क्या है? बोलिए ना, ध्यान, भगवन नाम। इसलिए सबको भोजन दीजिए, लेकिन अगर इसको भोजन नहीं दीजिएगा तो यहाँ हमेशा एक खोखलापन, खालीपन रहेगा, जो इस मटेरियल दुनिया से भरने वाला नहीं है।
हम सब चाहते हैं पैसा कमाना, हमेशा पैसे पे दृष्टि आती रहती है, कहाँ से पैसा मिल जाए, कहाँ से पैसा मिल जाए। लेकिन उस पैसे से क्या पुष्ट हो रहा है? शरीर। हम पुष्ट नहीं हो रहे हैं, हमारे अंदर वो खोखलापन मृत्यु पर्यंत रहता है, क्योंकि हमारा जो भोजन है वो हम ग्रहण अभी तक किए ही नहीं। मतलब हम भूखे ही जन्म लेते हैं और भूखे ही मर जाते हैं। हम मतलब कौन? आत्मा। भूखे ही जन्म लेते हैं और भूखे ही मर जाते हैं। खा कौन रहा है? शरीर। मनोरंजन कौन कर रहा है? मन। इसलिए देखिए, मेरी कथा किसी को अच्छे लगे ना या ना लगे, जो सत्य है, क्योंकि सत्य ही ब्रह्म है और मैं ब्रह्म की बात बताने आई हूँ, तो मैं आपको सत्य ही बता के जाऊँगी, चाहे आपको अच्छी लगे या ना लगे। लेकिन आप लोग स्मरण जरूर कीजिएगा कि इतनी सारी कथाएं हो गई, लेकिन अभी तक ऐसी बातें कोई नहीं बता के गया। बता के गया? बोलिए ना। अभी तक ऐसी कथा में ये सब बातें सुनते होंगे आप, इसलिए आपको अजीब लगता होगा, है ना, ये कौन सी कथा हो रही है जहाँ मतलब लगता है ये कोई दूसरे लोक से पधारी हैं, परलोक से हैं, हमारे लोक की नहीं लगती हैं। क्योंकि हमें सिखा दिया गया है कि कथा का मतलब है बस ढिकचिक 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 होना चाहिए। वो बस इसलिए कि हमारा जो मन है ना बच्चा, वो इधर उधर ना भागे, इसलिए थोड़ा ढिकचिक हो जाएगा तो फिर से कथा में जाएगा। लेकिन उल्टा हो जाता है और भागने लग जाता है। तो यहाँ पर ये कंस का फिर से मन विचलित हो गया। जो कंस एकदम शांत मन में अपने आप को पापी आदमी कह रहा था, फिर से वो अन्याय, दुराचार, व्यभिचार, जितना हो सकता है पूरा अत्याचार का तांडव वो मचाने लगा। इसी क्रम में वो भेजता है गोकुल में किसको? पूतना को। और पूतना देखिए, देखने में इतनी सुंदर है पूतना, ऐसे रियल में नहीं है, वो अपने आप को बनाती है वैसी। पूतना इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि लोगों को एक पल के लिए लग जाती है कहीं स्वर्ग से उतरी कोई देवी तो नहीं है। और पूतना जो है वो सोचती है, और उसका काम ही होता है पूरे अपने स्तन में विष भर के बच्चों को पिलाती है, और हर बच्चे को मार दिया उसने। अब बारी आई नंदगांव की। तो जब नंदगांव की बारी आई तो पूतना वैसे ही लक्ष्मी का वेश धारण करके गई और भगवान को क्या करने लगी? अपना दुग्ध पान करवाने लगी। और तभी भगवान क्रोध में आए। देखिए, भगवान भी क्रोध करते हैं। तो क्रोध से वो पूतना का प्राण पीने लगे और वो कहते हैं पूतना, पूतना मतलब हे बेटे, ना ना, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। सा मुंच अलम इति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रसन्न गात्रा क्षिपति रुरोधः। बार बार रोने लगी, बार बार रोने लगी। और इसके बाद फिर क्या हुआ? भगवान वहीं उसका प्राणांत कर देते हैं। और प्राणांत करने के बाद वो एकदम विशाल काय स्वरूप में आ जाती है और अपने साथ कई वृक्षों को, कई महलों को, है ना, जो भी भवन थे सबको गिरा लगा ऐसा कि गोकुल में भूकंप आ गया हो और धड़ाम से। और भगवान उस पर क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर पूतना का प्रसंग होता है। अभी बताइए, अब ये क्या करेंगे? कथावाचक क्या करेंगे ये आपको बता दिया। अब इसका मर्म क्या है? आपने कहानी जान ली, हर साल ये कहानी सुनते होंगे आप। पूतना आई, भगवान को दुग्धपान कराई, फिर उसके बाद वो मर गई, हो गया। आगे बढ़े या इसका मर्म जानना है क्यों ऐसा हुआ? तो ये पूतना किसकी, ये पूतना क्या है? पूतना परिचायक है दुष्टता का। जैसे कि स्त्री के दो स्वरूप होते हैं। इसमें ध्यान दीजिए माताओं, आप भी।
आप जो दुग्धपान बच्चों को कराती हैं, उस दुग्धपान के समय आपका जैसा मन होता है, क्योंकि मैंने कहा था जैसा अन्न वैसा मन, तो ये वो जो अपने दुग्ध में विष मिला रही है वो किसका परिचायक है कि अगर हम जिस समय बच्चों को दुग्ध पान कराते हैं उस समय हमारा मन खिन्न नहीं रहना चाहिए, उस समय हमारा मन क्रोध से युक्त नहीं रहना चाहिए। जब भी आप बच्चों को दुग्ध पिलाएं एकांत में पिलाइए। एकांत में इसलिए नहीं पिलाते अरे कोई देख ना ले, अरे ये तो बहुत पवित्र है, कोई देखेगा भी तो क्या हो गया। एकांत में पिलाने का ये उद्देश्य नहीं होता। एकांत में पिलाने का एकमात्र उद्देश्य होता है कि मैं अपना संपूर्ण वात्सल्य अपने बच्चे के अंदर डालूं। उस समय कुछ भी मैं ना बुरा सोचूं ना बुरा बोलूं। आप देखेंगे आजकल माताएं क्या करती हैं, दूध भी पिला रही हैं और इधर गाली भी बोले जा रही हैं, चिल्ला भी रही हैं, डांट भी रही हैं। वो सब बच्चा आपका वो सब डांट, चिल्लाना, चिड़चिड़ाहट उसको ग्रहण कर रहा है। वो क्या है, विष है। तो जिस समय माताएं इस प्रकार बच्चे को दुग्धपान करवाती हैं तो समझिए वो यशोदा नहीं, वो पूतना बन जाती हैं। इसलिए पूतना बन के कभी भी बच्चों को दुग्धपान मत करवाइए, यशोदा मैया बन के। वर्णित है जब माता यशोदा अपने लल्ला का दुग्धपान करवाती है उस समय वो भजन गाती रहती हैं, नारायण 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 नारायण, भजमन नारायण 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 नारायण। और कृष्ण क्या करते हैं, एक बार दुग्धपान करते हैं, एक बार हाँ हंसते हैं, फिर पीते हाँ फिर हंसते हैं और अपने बच्चों को कह रहे हैं बोलो नारायण 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 नारायण, भजमन नारायण 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 नारायण। सोचिए स्वयं नारायण जिनके अवतार में हैं, हाँ उनको कह रही है यहाँ यशोदा माँ, लेकिन उनको तो वो साधारण बालक समझ रही है ना। तो कहने का तात्पर्य कि जब भी आप बच्चे को दुग्धपान करवाएं उस समय कुछ मत बोलिए, केवल एकमात्र नारायण 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 नारायण, जो भी ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, जिनको भी आप अपना इष्ट मानते तो क्या होगा, उस दुग्ध के अंदर वो एनर्जी आएगी, वो बच्चा दुग्ध पान करेगा तो उसका मन भी सात्विक होगा। देखिए कितनी सूक्ष्म बात है। आज तक ये बात किसी ने आपको बताई थी, बोलिए ना, आज तक ये बात पता था आपको? अच्छा एक बात और जानिए, किचन में आप लोग रसोई में जाती हैं भोजन बनाने के लिए, माताएं गर्मी के दिनों में और आग बबूला हो जाती हैं, स्वाभाविक है भाई। आप थोड़े प्रभु जी लोग जाएंगे किचन में रसोई में तब जाके आपको पता चलेगा। वो अग्नि पे जब रोटी बेलना होता है सबसे कठिन काम क्या है, रोटी बेल के उस तवे पे ऐसे ऐसे पलटाना। माना इसलिए तो कहा जाता है कि वो ये गृह लक्ष्मी है। क्यों? आप लोग आग से भागते हैं और ये आग से खेलती हैं। हाँ, तो आपसे ज़्यादा बहादुर कौन हो सकती हैं? जैसे कि मैं देखी कि माता मतलब मेरी भी माता जी खाना पकाती है, मैं भी पकाती हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन चूँकि मेरा स्वाध्याय में ज़्यादा समय जाता है तो मैं बहुत गर्मी का समय था और दूध एकदम उबल गया था, मैं कपड़े लेके ऐसे करके ये की और माता जी दूसरे ही दिन दूध उबल गया, ऐसे दूध ली और ऐसे उठा के रख दिया। मैं कोशिश की तो पक गया, जल गया, क्या आदत नहीं है। तो सोचिए अग्नि भी आपके उपासक हो जाते हैं क्योंकि आप अग्नि की उपासना करती हैं, तो अग्नि भी आपके लिए शीतल हो जाते हैं। कितनी बड़ी बात है। तवा ऐसे उठा के रख देंगी, हाँ, जो लोहिया होता है। तो इसलिए कहा जाता है स्त्री गृह लक्ष्मी है, स्त्री सम्माननीय है। क्यों? वो आग से खेलते हुए आपके सामने भोजन परोसती है। लेकिन एक निवेदन है करबद्ध आप लोगों से, कभी भी भोजन पकाइए तो उस समय चुगली, निंदा, क्रोध कदापि मत कीजिए
और प्रभु जी लोगों से भी निवेदन है, यदि आपकी पत्नी भोजन पका रही हो तो उनको ऐसे पोक मत कीजिए, हाँ, उस समय उनको मत चिढ़ाइए, क्योंकि अगर वो चिढ़ जाएंगी भोजन पकाते समय ना, तो जो भोजन के अंदर वो चिढ़पना गया है, वो क्रोध गया है, वो आप खाएंगे और उससे आपके शरीर को नुकसान होगा। इसलिए ये पुरुषों का उत्तरदायित्व है कि आपकी माँ भोजन पका रही हो, आपकी पत्नी भोजन पका रही हो या बहन, उस समय भूल के भी उनको ना चिढ़ाए। बाद में चिढ़ा ले मन हो तो अलग बात है, लेकिन उस समय उनको ना चिढ़ाएं, अकेला छोड़ दें। अब आप लोग ताली बजे, अपना भी कर्तव्य सुनिए। ये प्रभु जियों का कर्तव्य, करेंगे आप लोग पालन? कौन कौन पालन करेंगे? जब पत्नी भोजन पका रही हो तो उस समय उनको कुछ भी नहीं बोलना, नहीं चिढ़ाना। कौन कौन पालन करेंगे? अपना कल्याण कीजिएगा आप, हाथ उठा के बोलिए कौन कौन ये पालन करेंगे। जब आपकी पत्नी, माता, बहन भोजन पका रही होगी तो आप लोग उनको नहीं चिढ़ाएंगे, और जो नहीं चिढ़ाते वो तो अलग बात है। इससे क्या होगा, आपके शरीर पे उस भोजन का दुष्प्रभाव नहीं जाएगा। वो भोजन ही साक्षात विष बन जाता है जब माताएं भोजन पकाते समय ऐसा करती हैं, क्रोध करती हैं। तो उस समय आप क्या कीजिए, मोबाइल तो आ चुका है, मोबाइल में यूट्यूब में जाइए, भगवान का डिक्चिक डिक्चिक भजन है, एकदम शांत जो भजन हो, जैसे भजमन नारायण, हरे कृष्ण महामंत्र, जो भी भजन हो उस भजन को लाइए और उसके बाद एकदम पीसफुली भोजन पकाइए। यहाँ तक कि कहा जाता है बोलना नहीं चाहिए क्योंकि थूक आ जाता है। तो चुपचाप उस भजन को गुनगुनाते हुए सुनते पकाइए, देखिए वो भोजन अमृत हो जाएगा आपके परिवार के लिए और आपके लिए, क्योंकि अन्नम वै ब्रह्म। अन्न ही क्या है, बोलिए ना, अन्न क्या है? ब्रह्म। अन्न ही ब्रह्म है। तो इसलिए इन छोटी छोटी बातों को जब हम ध्यान रखते हैं तो यहाँ पर पूतना का उद्धार होता है, और इतनी छोटी सी अवस्था में भगवान करते हैं क्योंकि वो तो साक्षात परब्रह्म है। इसके बाद इसी क्रम में शकट भंजन और तृणावर्त उद्धार होता है। कंस को लगता है अरे पूतना को जो मार दिया, तो पक्का अब तो उसे शंका होने लगी कि पूतना आज तक किसी से नहीं मरी थी, वो इतनी विशाल काय राक्षसी थी, तो जरूर ये कोई ना कोई हो, जरूर ये या तो कोई देवता है या फिर साक्षात विष्णु ही है। अब कंस समझ गया कि सभी को नहीं मारने, बस एक को टारगेट करो, तो उसने भेजा शकट को। शकट भंजन भगवान करते हैं, तो वहाँ भगवान छकरे में पालने में लेटे हुए हैं, और गोकुल में बड़ा बड़ा छकरा होता है, दूध दही का, इसका है ना, बैलगाड़ी का वो छकरा सब। तो वहाँ पे शकटासुर सोचता है कि मैं वस्तु के माध्यम से क्या करूँगा, प्रहार कर, जिससे कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि कोई आया और मार के बच्चे को चला गया। तो वो क्या करता है, बड़ा सा एक ये है, शकट है, छकरा। छकरा समझते हैं आप लोग, वो जो एक बैलगाड़ी के उसमें वो रहता है ना, बहुत भारी, तो उसको कहते हैं। तो वो ऐसे घुमाया और घुमा के सीधे चाहा कि भगवान को दबा दे, और भगवान क्या किए, क्या किए, सुनिए कथा। एक अंगूठा लिए, उसी शकट को ऐसे, और इतना दूर वो जाके उछला कि यहाँ जैसे कश्मीर सीधे कन्याकुमारी तक वो गिर गया है। वहीं उसका उद्धार हो गया। पितृनावर्त का उद्धार करते हैं बहुत सारे राक्षस। अब देखिए, जैसे ही भगवान आए, अब राक्षसों को जाके मारना नहीं पड़ रहा है, स्वयं राक्षस आ रहा है। अब यहाँ भी देखिए तात्पर्य क्या है, क्योंकि भगवान तो असुरों के विनाश के लिए ही आए हैं। तो होता क्या है कि जहाँ दिखती है सात्विकता की वृद्धि हो रही है, तो वहाँ सभी बुरी शक्तियाँ समाहित हो जाती है उसको नष्ट करने के लिए। इसलिए कहा जाता है कि हम भगवान अपने संपूर्ण सात्विक शक्ति से प्रकट हुए हैं, और वो शक्तियाँ आकर्षित हो रही हैं उसको नष्ट करने के लिए, और भगवान सभी आसुरी शक्तियों को नष्ट किए जा रहे हैं। पुनः भगवान का नामकरण संस्कार होता है। भगवान का नामकरण संस्कार किसने किया था? आप लोग हर साल आते हैं ना कथा सुनने? नहीं आते? कौन कौन पहली बार कथा सुन रहे हैं, भागवत कथा? हाथ उठाइए। पहली बार कौन सुन रहे हैं?
बस छोटी सी बच्ची हाथ उठा रही है ऐसे। नहीं, भगवान का नामकरण संस्कार किसने किया था? ये इतना भी नहीं पता कि नामकरण पिता नहीं करते, कोई ऋषि करते हैं। उन ऋषि का नाम क्या था, बोलिए ना। वाल्मीकि नाम था। किसी को नहीं पता? ऑप्शन दो? हाँ चलिए, वशिष्ठ, विश्वामित्र, कृष्णाचार्य, गर्गाचार्य। गलत। गर्गाचार्य। जोर से ताली बजाइए। किन्होंने नामकरण संस्कार किया था भगवान का? गर्गाचार्य जी ने। ठीक है, तो गर्गाचार्य जी नंद जी के पास आते हैं और नंद जी उनसे निवेदन करते हैं कि हे गर्गाचार्य जी, मेरे पुत्र का नामकरण कीजिए। तो क्या कहते हैं? कंसः पापमति सख्यम तव चानंद कतनुन्दुभे देवक्या अष्टमो गर्भो न स्त्री भवितुम अर्हति। हे नंद जी, मैं सब जगह यदुवंशियों के आचार्य के रूप में प्रसिद्ध हूँ। यदि मैंने तुम्हारे लाला का नामकरण कर दिया तो कंस को पता चल जाएगा कि अरे जरूर यही है, इसलिए मैं तुम्हारे लाला का ऐसे प्रसिद्ध रूप से नामकरण संस्कार नहीं कर सकता। तो नंद बाबा क्या कहते हैं? अलक्षितोस्मिन् रहसि मामकैरपि गोव्रजे कुरु द्विजाति संस्कारम स्वस्ति वाचन पूर्वकम। हे गर्गाचार्य जी, तो एक काम करते, गौशाला में चलिए, गौशाला में चल के मेरे लल्ला का नामकरण संस्कार कीजिए। जो और स्वस्ति वाचन, क्योंकि गौशाला में लल्ला का नाम संस्करण होगा, इससे पवित्र जगह क्या हो सकती है। फिर देखिए गौशाला आ गया। कहाँ नामकरण संस्कार भगवान का हुआ? गौशाला में। अर्थात कृष्ण का जन्म ही हुआ था गौपालक बनकर। वो इस आने वाले संकट को समझ रहे थे कि पृथ्वी में अगर सबसे ज़्यादा किसी पर अत्याचार किया जाएगा वो है गौ पे अत्याचार किया जाए। लोग उदासीन होंगे तो सबसे ज़्यादा गौ से उदासीन होंगे। इसलिए उन्होंने अपना नामकरण संस्कार कहाँ करवाया भगवान ने? गौशाला में। तो गर्ग जी उनका नामकरण संस्कार करते हैं। कहते हैं अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सोहृदौ गुणः आख्यास्ते राम इति बलाधिक्यात् बलम वेदो। ये जो बड़ा रोहिणी का पुत्र है ना, इसका नाम होगा रोहिणी। क्या नाम होगा? रोहिणी। तो रोहिणी, अच्छा ये भी गौर कीजिए, भीष्म का नाम क्या है? भीष्म पितामह का दूसरा नाम पता है क्या है? गांगेय। कर्ण का दूसरा नाम पता है क्या है? राधेय। अर्जुन का दूसरा नाम क्या है? कौन्तेय। तात्पर्य उस समय पुत्र का नाम माता के नाम से रखा जाता था, पिता और माता दो, लेकिन मुख्य रूप से माता के नाम से प्रसिद्ध होते थे वो। कौन्तेय, गांगेय, राधेय और अभी बलराम जी क्या कहलाएं? रोहिणेय। और ये बहुत बलशाली होगा, इसलिए इसका एक नाम बल होगा, और जहाँ भी जाएगा वो दूसरों के लिए प्रसन्नता प्रदान करेगा, इसलिए इसका एक नाम राम भी होगा। अब दूसरे बच्चे पे आते हैं, मतलब लल्ला पे। कहते हैं प्रागयम वसुदेवस्य क्वचित् जातस्वतात्मजः वासुदेव इति श्रीमान अभिज्ञासं प्रचक्षते। हे नंद जी, ये जो तुम्हारा पुत्र है ना, पहले कभी वसुदेव जी के घर पैदा हुआ था। देखिए गर्गाचार्य जी खोल नहीं रहे बात, क्योंकि किसी को भी नहीं पता, नंद बाबा को भी पता नहीं है कि ये जो मेरे हाथ में लल्ला है वसुदेव जी का पुत्र है। गर्गाचार्य जी सभी बात समझ रहे हैं। क्यों नहीं बताया उन्होंने? क्योंकि उनका मन टूट जाता। तो इसलिए वो अपना लल्ला समझ के भगवान का पालन पोषण कर रहे। कह रहे इसका कभी, ये वसुदेव जी का पुत्र था, कल मैंने बताया था 3 जन्म हुआ था, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा वासुदेव। और ये सबको अपनी तरफ आकर्षित करेगा। कर्षति इति कृष्ण, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या होगा? कृष्ण। और ये मधु नामक दैत्य का वध करेगा, इसलिए इसका नाम होगा मधुसूदन। और ये सब में मधुरता का प्रसार करेगा, इसलिए इसका नाम क्या होगा? माधव। अधरम
मधुरम वदनं मधुरं नयनं मधुरम हसितं मधुरम। तो भगवान का हर कुछ ही मधुराति मधुर है। तो चलिए अब कथा 9:30 तक आज विश्राम कर देंगे, बीच में एक भजन हो जाए और 15 मिनट आप लोग भजन कर लीजिए, उसके बाद फिर हम कथा के प्रसंग में आगे चलेंगे।